नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के लिए पीवाईक्यू की प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर हो जाता है 8वां। और आज का जो पेपर है वो 25 फरवरी 2019 की शिफ्ट 1 का पेपर है। और ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। इस बुक में 130 सेट दिए गए हैं और आपकी एग्जाम डेट 4 फरवरी से पहले मैं 130 के 30 सेट आपको करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फॉलो वॉच करते रहना है। आज के सेट में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो ये सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। एक का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने, कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर से जुड़ा है। तो यानी आपको बताने कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वो स्थान है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है, यानी 2 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 3 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो बताओ कौन सा मंदिर है जो पाकिस्तान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया है। 3 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं पंज तीर्थ ये कर दिया गया है, यानी 3 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि महिला एकल इंडोनेशियाई मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 की विजेता कौन है। तो बताओ इसकी विजेता कौन है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो इसकी जो विजेता है वो है साइना नेहवाल, यानी 4 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वायु द्वारा फैलने वाले रोगों का सही समूह है। तो बताओ कौन सा सही समूह है जो वायु द्वारा रोग फैलते हैं। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तपेदिक, निमोनिया, स्लैस्मिक ज्वार, यानी 5 का दूसरा ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया है उन सब का ये राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था। तो बताओ ये कौन सी प्रणाली थी। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। 6 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना। 7वें प्रश्न के आपके चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो क्या पूछा गया था, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है। बताओ फटाफट से, चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए हो। मैं जूम करके थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोग के आंसर आ रहे होंगे कमेंट बॉक्स में कि नियोक्ता अपने श्रमिकों को छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। चौथा ऑप्शन 7 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बताओ कौन सा है मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। तो ये है गर्भगृह। 8 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। तो बताओ किस में प्रतिबंधित है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है राष्ट्रीय उद्यान है, यानी 9 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आप लोगों के सामने कि जास्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदियां हैं। तो बताओ ये किसकी सहायक नदियां हैं। ये तीनों। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हैं सिंधु की। किसकी, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक
संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा कथन है जो महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में सही नहीं है। चलिएगा 11 के मैं 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसके लोकप्रिय नृत्य को गोटीपुआ कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ का गोटीपुआ लोक नृत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है वो 11 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के 2019 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो बताओ किसे आमंत्रित किया गया था? प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपको बताना है। 12 के मैं 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। तो कौन थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, यानी 12 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि जिस प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से खराब हो जाती है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कौन सी वो प्लास्टिक है जो आसानी से गर्म करने पर खराब हो जाती है? 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी थर्मोप्लास्टिक्स। क्या? थर्मोप्लास्टिक 13 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि प्रेरी की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ, यहाँ पर थोड़ा स्कैन करने में थोड़ा चिपक गई है ना, इस वजह से थोड़ा आपको कम शो हो रहा होगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया और आप इसका आंसर समझ चुके होंगे। तो बताओ प्रेरी की जलवायु की परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं इसमें अत्यधिक तापमान के कारण महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है? तो बताओ कौन से क्षेत्राधिकार के तहत हल किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का जितने लोग बता रहे हैं मूल न्यायाधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब पानी में कुछ साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा क्वथनांक और हिमांक पर? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वथनांक बिंदु उच्च होगा और हिमांक बिंदु न्यून होगा, यानी 16 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है? तो बताओ क्या आकर्षित करने के लिए गठित किया जा रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन? चलिएगा 17 के ऑप्शन आप लोग चारों देख लीजिएगा, जिसके बाद इसका आप लोग राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, यानी 17 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बीपी मंडल आयोग की स्थापना पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए की गई थी? तो बताओ किसका अध्ययन करने के लिए स्थापना की गई थी बीपी मंडल का? प्रश्न संख्या 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जितने लोग बता रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, यानी 18 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे मायोपिया का जो रोग होता है वो ठीक हो जाता है? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 19 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि निम्न शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? तो बताओ किसका संबंध है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए संबंध रखता है अलाउद्दीन खिलजी। 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम है? तो बताओ क्या है? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा जा रहा है? प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है औसत आय। क्या है? औसत आय। 21 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि निम्नलिखित
में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी? बताओ कौन से अधिनियम के तहत शुरू की गई थी द्वैध शासन की प्रणाली? 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 22 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने सबसे खतरनाक वॉल्ट का प्रयास किया था। बताओ किसका प्रयास किया था? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये थी दीपा कर्माकर। तो उन्होंने प्रोडूनोवा का खतरनाक वॉल्ट का प्रयास किया था, यानी 23 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि नेप्थलीन की गोलियां प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती हैं। तो बताओ ये कौन सी प्रक्रिया की वजह से नेप्थलीन की गोलियां हैं वो गायब हो जाती हैं? 24 का राइट आंसर। तो ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की वजह से गायब हो जाती हैं। 24 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। अभ्यास का नाम था। तो बताओ उस अभ्यास का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस अभ्यास का जो नाम था वो था समुद्र चौकसी। क्या था? समुद्र चौकसी था। 25 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।